अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज का वीडियो और व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये सुबह का टाइम है और सुबह सुबह जैसे पाकिस्तान में भी होता है कि आपने एक टाइम होता है गार्बेज डिस्पोज़ ऑफ करने का, उसके बाद फिर मसला हो जाता है। तो बस मैं फिर सुबह थोड़ी सी इधर वॉक भी की और जो प्लांट मैंने यहाँ पे लगाया था वो अल्हम्दुलिल्लाह मनी प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा है, वो देखने में फिर ज़रूर आती हूँ। फिर उसके बाद आज हस्बैंड ने भी सुबह सुबह ही जाना था तो उनको और बेटी दोनों को नाश्ता करवा दिया था मैंने। फिर मैंने अपना नाश्ता बनाया और अगेन मैं विंडो के पास आकर बैठी और क्लाउडी क्लाउडी सा था तो इसलिए ज़रा विंडो से बाहर की सीनरी भी इंजॉय करी थी। तो अगेन यहाँ पर स्क्विरल जो थी वो आई थिंक यही ज़्यादातर आती है, तो वो अपने लिए कुछ ढूंढ रही थी और मैं उसको देख के खुश हो रही थी, इंजॉय कर रही थी। तो बस अपना नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैंने प्लान ये किया हुआ था कि मैंने आज ओवन की अच्छे से सफाई करनी है, क्योंकि आपसे मैंने शेयर किया था जब मैंने उस दिन पिज़्ज़ा और चिकन वगैरह बनाया था तो ओवन जो था वो उसमें एक सही अच्छे खासे ना फ्यूम्स से और धुआं सा निकलता हुआ मुझे महसूस हुआ। मुझे फिर डर भी लगा, मैंने कहा ये ना खुदा ना खास्ता ये मतलब फ़ायर कैच कर ले या कुछ ऐसी चीज़ हो जाए। तो इसलिए फिर मैंने जो सबको पता है टोटका कि आप लिक्विड सोप में विनेगर और सोडा डाल दें, ये बेकिंग सोडा, तो सबसे बेहतरीन तरीके से ये सुई गैस की चिकनाहट हो या कोई भी चीज़ जलती है स्पेशली जब ऑयल के फ्यूम्स वगैरह होते हैं तो उसके लिए बेस्ट होता है। आप कुछ देर के लिए मतलब बस ऐसी सरफेस पे लगा के छोड़ देते हो और वो फिर ख़ुद ही चिकनाहट जो है वो काफ़ी हद तक साफ़ हो जाती है। एक्चुअली यहाँ पर जो पिज़्ज़ा ट्रे थी उसमें से कुछ ऑयल भी थोड़ा सा ड्रिप हुआ था नीचे, तो वो और शायद मेरा ख़्याल है कि जो चिकन ड्रम स्टिक्स एक दफ़ा बनाए थे तो नीचे ज़रा सा ना कोई चीज़ जम सी गई थी, ऑयल भी था और वो मतलब इतना कोई स्टबर्न था। खैर मैंने बड़ा अभी भी मैं साफ़ कर रही थी तो उसका कुछ पोर्शन तो हटा है, कुछ अभी मुझे दोबारा फिर सफाई करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। तो फिर प्लान करूँगी क्योंकि ओवन गहरा काफ़ी होता है, अंदर की तरफ है और जैसा कि मैंने बताया कि मुझे जॉइंट्स में इशू होता है, स्पेशली मेरे जो घुटने का इशू होता है। एक्चुअली मैं पाकिस्तान से जब यहाँ पे आ रही थी तो वाइंड अप करते हुए मैं गिर गई थी घर में, तो सफाई करते हुए, और मेरा जितना भी बॉडी का वेट था वो सारा मेरे लेफ़्ट वाले साइड पे पड़ा था और स्पेशली लेफ़्ट वाले टांग के ऊपर और जो अंगूठा है पाँव का। खैर पाँव के अंगूठे को तो दर्द जाने में 1 साल पूरा लगा था और घुटने में फिर बहुत लंबा टाइम के लिए मतलब ये दर्द रहा। उसमें मैंने ऑस्टिन से यहाँ पे शिफ्टिंग भी की और वो सारा फिर और भी ट्रिगर किया। तो इसलिए ओवन की सफाई या नीचे की जो भी जिस तरह से शेल्फ्स की सफाई है ना वो मेरे लिए बड़ी चैलेंजिंग सी हो जाती है। लेकिन मैंने कहा आज कुछ भी हो जाए इसको तो मैंने करना ही है, क्योंकि ओवन बेकिंग वगैरह इसलिए ज़्यादा करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को फ्राइड चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, चाहे वो चिकन हो या इस तरह से। अकेले वो रहते रहे हैं, जब ये 2-3 महीना भी हम लोग ऑस्टिन में थे, वो दूसरे सिटी में थे, तो बड़ा मतलब इशू ये रहा है कि ऑफ़िस से एक तो लेट आना होता था इनका और वर्क लोड बहुत ज़्यादा इनका था, तो इनको बेस्ट यही लगता था कि अपना फ्रायर ऑन किया और उसमें चिकन ड्रम स्टिक्स वगैरह डीप फ्राई कर ली, साथ में कुछ इस तरह की चीज़ें। तो वो फिर हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभार फ्राइड आइटम चलो खा लिए, लेकिन इस तरह से रोज़ाना की बेसिस पे तो वो मैंने फ्राइंग वाला सिस्टम ज़रा कम किया हुआ है, इसलिए फिर मैं बेक करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ये देखिए ये वही वाला स्टेन है जिसकी मैं बात करी थी, काफ़ी स्टबर्न है, तो काफ़ी हद तक तो उतर चुका था, लेकिन ये कि अब यहाँ तक मेरी बस हो गई थी और ये अंदर की तरफ काफ़ी ज़्यादा मतलब गहरा है जैसे ओवन होते हैं, तो जिसकी वजह से फिर मेरे जहन में जो जुगाड़ आया था वो ये था कि मैंने लकड़ी की जो डोई थी उसके ऊपर पे मैंने माइक्रोफाइबर का ये टॉवल जो है चढ़ा के और फिर मैं इसी के साथ ही सारा थ्रू आउट ना क्लीन किया, 2-3 बार इसको वॉश किया, फिर इसको अंदर अच्छी तरह से फ़ैन और ऊपर नीचे हर जगह से इसको मतलब इससे रब करके और क्लीन कर दिया था। फिर उसके बाद इसकी ये जो शीशा है
ये भी इसी तरीके से बेस्ट विनेगर से ही साफ़ होता है, तो कुछ देर के लिए लगा लेना बेस्ट रहता है। और अगर सोडा उसके साथ मिल जाए तो फिर और भी बेहतरीन हो जाता है। और लिक्विड सोप अगर डाल दें तो फिर मतलब ज़्यादा ही अच्छी सफाई हो जाती है। तो ये चीज़ें फिर ऐड ऑन करने से एक तो आप केमिकल यूज़ करने से बच जाते हैं। केमिकल यूज़ करती हूँ, लेकिन ये कि बहुत कम यूज़ करती हूँ। वो इसीलिए मेरे जो स्प्रे की जब बॉटल्स अगर मैं मंगवा भी लूँ, क्लीनर जो होते हैं, तो वो मेरा काफ़ी टाइम मतलब चल जाता है। बल्कि मैंने एक जो थी ग्रीस को क्लियर करने वाला जो स्प्रे था, वो मेरा ऑस्टन में ख़रीदा हुआ है, तो तकरीबन उसको 1 साल हो चुका है। मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो विनेगर और बेकिंग सोडा जो होता है वो मेरा ख़्याल है ज़्यादा बेहतर रहता है। तो घर के अंदर की चीज़ें हैं, टोटके-शोटके वो काम आ जाते हैं और मोस्टली लोग करते भी हैं, माइक्रोवेव साफ़ करना हो या इस तरह से। और दूसरा ये कि ये जो माइक्रोफ़ाइबर के जो क्या कहेंगे इनको, वॉश क्लॉथ्स होते हैं, ये सबसे बेस्ट हैं। और इनसे मतलब इतनी अच्छे तरीके से, एक तो ये जाज़िब से होते हैं, जज़्ब कर लेते हैं ना, और दूसरा ये कि इतने ज़्यादा ये एक्सपेंसिव भी नहीं होते। आई थिंक पाकिस्तान में दराज़ पे अगर कोई भी देख रहा है पाकिस्तानी बहन भाई, तो आप दराज़ से ये ज़रूर मतलब पता करवाएँ, ज़रूर मिल रहे होंगे। तो ये इससे काफ़ी आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होते हैं, अच्छे से गर्म पानी से, सोडा से आप इसको वॉश करें और फिर दोबारा से रीयूज़ हो जाते हैं। तो चाहे किचन काउंटर हो या स्टोव टॉप वगैरह आपने यूज़ करना हो, और स्पेशली जो ग्लास वाला मटेरियल अगर आप यूज़ करें, तो पहले आप वेट से साफ़ करें और फिर आप ड्राई वाले माइक्रोफ़ाइबर के इस नैपकिन के हैं या वॉश क्लॉथ के हैं, इससे साफ़ कर लें, तो एकदम चमक सी आती है और कोई दाग बाकी भी नहीं बचता। तो अल्हम्दुलिल्लाह सही अच्छे से चमक गया था ओवन। और उसको देख के उसकी फ़ाइनल जो लुक थी वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। और काउंटर टॉप भी मैंने फिर क्लीन कर लिया था, तो अल्लाह का शुक्र, एक जो काम सोचा हुआ था वो अच्छे से कर लिया। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने बाकी फिर वीडियो में नहीं बना सकी। और फिर हस्बैंड जो थे वो तकरीबन असर के करीब या इस तरह का ही टाइम था। असर तो खैर यहाँ पे काफ़ी देर तक होती है, 8:30 बजे तक आई थिंक मगरिब होती है। तो बस वो आए, थोड़ी देर के लिए बैठे, किटन्स को थोड़ा उससे खेले। और ये ब्लैक वाली जो है ख़ुद ब खुद मेरे साथ अटैच हो गई है, मेरे पास आती है और ख़ुद ये ऐसे लाड प्यार मांग रही होती है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने ये खाने का थोड़ा सा वीडियो बनाया, मैंने कहा ये आप लोगों के साथ शेयर करूं। और आज मैंने हस्बैंड के लिए बनाया था, ब्रोकली थी और मटर थे कुछ, और मेरे पास गोभी रखी हुई थी, फूल गोभी। तो आज मैंने कहा इनको ये बना के दे देती हूँ। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा ये क्योंकि मैं फ्रीज़र से निकालती हूँ, काट के मैंने रखी हुई होती हैं, या फिर वॉलमार्ट से मैं मंगवा लेती हूँ फ्रोज़न। तो एक अच्छा सा उबाल आता है और फिर बस यानी मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि क्रंचीनेस उनकी ख़त्म ना हो, आपने बस थोड़ी देर के लिए साथ खड़े रहना है। तो जो ही उबाल आए आपने बस इसको उतार देना है और छान लें। बस इसको ज़्यादा नहीं उबालना, नहीं तो वो सॉगी सी और मैशी सी हो जाएंगी, वो फिर खाने में बिल्कुल भी हलवा बन जाती है, मज़ा नहीं आता। यहाँ पर मेरा चिकन भी रेडी हो रहा था, और चिकन आज मैंने चिकन टेंडर्स के पीसेस थे, और आज मैंने अपने ही मसाले डाले थे इसमें, सोया सॉस और चिली सॉस, थोड़ा सा केचप डाला था, और काली मिर्ची और नमक और अनियन पाउडर, और साथ में लहसुन और अदरक, दैट्स इट। हाँ, थोड़ा सा विनेगर भी डाला था, तो वो उससे अच्छा बन गया था। और हाई फ्लेम पे या हाई हीट पे बनाएं तो चिकन भी, ये जो टेंडर्स होते हैं ये नहीं तो ड्राई हो जाते हैं, तो हाई हीट पे बनाएं तो इनका जूस जो होता है वो इनके अंदर ही रहता है। तो बस ये सब्ज़ियाँ यहाँ पर मैंने फिर गार्लिक के अंदर और थोड़ा सा बटर डाल के मैंने सौटे कर ली, उसमें काली मिर्ची और फिर नमक बाद में डाला, और बस ये रेडी हो गई थी। बस इतना ज़्यादा इनको मतलब नहीं पकाना, क्योंकि सब्ज़ियाँ जितनी भी हों, अगर फ़ाइबर फुल ऑफ फ़ाइबर खानी है तो फिर उनको कम से कम ही मतलब पकाना चाहिए। और यहाँ पर फिर मैंने हस्बैंड के लिए प्लेटर रेडी कर लिया था, इसी फ्राइंग पैन के अंदर मैंने उनके लिए उनका जो पोर्शन था चिकन का भी रख लिया था। और साथ में उनको आजकल सैलड वगैरह और इस तरह की चीज़ें मैं मतलब दे रही हूँ, लेकिन
मैंने अभी पिछले दिनों में न्यूज़ देख रही थी जो कि बार बार आ रही है गूगल पर भी, कि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्यूकम्बर में बहुत इशू आ रहा है और उसमें वो वाला बैक्टीरिया पाया जा रहा है जो कि पेट ख़राब और वॉमिटिंग और इस तरह से कॉज़ करते हैं चीज़ें, डायरिया वगैरह। तो तब से एक हफ़्ता हो गया मैं क्यूकम्बर्स वगैरह नहीं मंगवा रही। तो आप लोग भी मंगवाने से पहले ज़रूर एक दफ़ा ज़रा सर्च करें और थोड़ी सी अपने मतलब जायके के लिए, यहाँ का मेडिकल तो अफोर्डेबल ही नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए फिर बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। वही चीज़ें खाएं जो हमें पता हो कि हाँ डाइजेशन के लिए सही हैं। तो यहाँ पर चिकन रेडी हो गया था, ये मैंने बच्चों के लिए और अपने लिए चिकन अलग से रखा, क्योंकि हमारे पास बिरयानी के चावल जो थे कुछ मैंने रखे हुए थे, तो सिर्फ चावल थे, इसलिए फिर मैंने साथ में ये चिकन बना लिया था और हस्बैंड की सब्ज़ियों के साथ उनको दिया, उन्होंने चावल नहीं लिया। अल्हम्दुलिल्लाह रात का खाना हो चुका था और अभी मैं यहाँ पर ग्रीन टी मैंने बनाई थी और बस अपने लिए, बड़ी बेटी के लिए एक ही कप में लेके गई और छोटी के लिए, क्योंकि उसको लेमन ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, तो इसलिए छोटी के लिए छोटा सा पोर्शन और साथ में लेमन। और फिर यहाँ पे हम एक इनका कोई ड्रामा वगैरह सीरीज़ थी या कोई मूवी थी, तो वो इनके साथ बैठ के वो देख रही थी। और यहाँ पर ये ग्रे वाले को नींद आ रही थी, तो मेरा बाजू रखा हुआ था इसके एक पाँव के ऊपर, इसने दूसरा बाजू भी ला के, ऐसे लग रहा है जैसे कोई छोटा सा बच्चा जो है वो बाजू अपने उसमें ग्रिप में लेके तो सो रहा है। उसकी देखा देखी ये छोटी भी फिर उठ के आ जाती है कि मुझे भी थोड़ा सा लाड प्यार करें, तो खैर बिल्ला जो था उसकी वजह से उठ गया था और ये इतने करीब आ चुकी थी, बल्कि कैमरा की तरफ भी देख रही थी, मगर बिल्ले का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसको अपने पाँव से उसने पीछे किया कि आप हटो, अभी मेरी बारी है। तो बस अब इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और खेला और फिर उसके बाद बस टीवी शो देखा और फिर उसके बाद डे एंड हो गया। और इंशाल्लाह बस नेक्स्ट व्लॉग तक इजाज़त दें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।